नमस्कार, मेरा नाम निवारंजन दास है। मैं यूनाइटेड ऑर्गेनिक स्मॉल फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स असम की सेक्रेटरी हूँ। मैंने ये दिखाने के लिए आज ये रिकॉर्डिंग किया है कि हम लोग जो असम की स्मॉल फार्मर्स है और स्मॉल ऑर्गेनिक टी फार्मर्स है, हम लोग ये चाय कैसे बनाता है और उसको कैसे प्रमोट करना चाहता है। देखो, ये हमारा फिनिश चाय का प्रोडक्ट है। उसका कलर उसका एरोमा ऐसा होता है। वो जो असम की मिट्टी का जो चाय बनता है, उस चाय का हम लोग ये मार्केटिंग करने के लिए सभी छोटी फार्मर्स मिलाकर 10 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ये गार्डनिंग कर रहा है। और उसका मार्केटिंग के लिए पहले सरकार को दिखाने के लिए हम लोगों का कोई सिस्टम नहीं है, इसीलिए हम लोग कोऑपरेटिव बनाए हैं। छोटी फार्मर मिलाकर सभी ने हम लोग इकट्ठा होकर ये परम्परम ऑर्गेनिक असम का ब्रांड लेके उसका मार्केटिंग करने के तुले हुए हैं। और उसके ज़रिए हम लोग जीएसटी का एक फाइल भी बनाया है। उसके ज़रिए टैक्स देना चाहता है और टैक्स देने से सरकार से हम लोग का रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद सरकार से हमारा रिलेशन होने के बाद सरकार का हमारा परिचय भी आ जाएगा। उसके बाद सरकार हम लोग कुछ कर सकेंगे। इसी बात के सोच के हम लोग ये सिस्टम बनाया है। और ये बनाने के लिए कितना हार्ड है, कितना कष्ट होता है, ये दिखाने चाहता है। हमारा जो गार्डन है उसमें अभी नवंबर का महीना है, फिर भी इतना हरा भरा इसलिए होता है कि हम लोग ऑर्गेनिक सेक्टर में जाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट करने के लिए पीजीएस इंडिया पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया के अंडर में हम लोग ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट किया है। और उस सर्टिफिकेट के ज़रिए नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाज़ियाबाद के अधीन में हम लोग ये OSD कंपोजर यूज़ किया है। उस OSD कंपोजर से हमारा मिट्टी भी बहुत अच्छा हो गया है। और ये जो पेस्टिसाइड का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, वो कोई पुका नहीं आया है और हर समय हरी भरी रहता है। अभी चाय बनाने के लिए हम लोगों का एक मैच्योर्ड पत्ता होना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोगों का एक मैच्योर्ड का मतलब ये होता है 7 दिन के बाद या 7 दिन के अंदर में ही ये पत्ता तोड़ना पड़ता है। इसीलिए उसके लिए हम लोग एक पत्ती और एक कली और 2 बाग लेके हम लोग पत्ता तोड़ता है। ऐसे पत्ता तोड़ता है। पत्ता तोड़ने के बाद वो पत्ता हम लोग एक बैग में लेता है। उसको सभी को इकट्ठा करके एक बैग में लेता है। हाँ, उसके लिए पहले से ही पानी उबालना पड़ता है। पानी पूरी तरह से उबालना चाहिए। उसके बाद वो पत्ते के बैग को ऐसे दबाना चाहिए जैसे वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। पत्ता का जो सिस्टम है तोड़ना, ये पत्ता मैंने हार्ड हो तो ज़्यादा समय तो डुबाना चाहिए, और हल्का हो तो थोड़ी सी डुबाने से हो जाता है। उसको ये फाइनल होने का मतलब ये है उसका कलर भी डैमेज नहीं होना चाहिए और उसको मोड़ने से तोड़ जाना नहीं चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उसके बाद उसको निकाल कर
ठंडा पानी में डुबोना चाहिए, जैसे वो ठंडा हो जाए। और ये इसीलिए कर रहा है, वो स्टीमिंग भी कर सकता है, पर हम लोग स्टीमिंग नहीं किया है, डिपिंग किया है। इसका मतलब है कि बाहर का एनवायरमेंटल जो बालू वालू या मिट्टी उट्टी आ जाता है, इसीलिए हम लोग डुबा दिया है, उसको साफ हो जाए, पत्ती साफ हो जाए। और उसको इसीलिए ठंडा पानी में डुबाया है, उसका कलर डैमेज ना हो और छाय ग्रीन जैसा हो जाना चाहिए। उसको ठंडा पानी से डुबो तो उसको पानी, इसका पानी निकाल के बाद उसको थोड़ा समय उसको उसका पानी जाने के लिए उसको ऐसे मिल के रखना चाहिए। आ गया, उसके बाद आ गया रोलिंग प्रोसेस। पहले से हम लोग जो बॉईल करके रखा था उसको ऐसे एक, हम लोग आसामीज के उसको डाला बोलता है, उसको उधर में लेके उसको रोलिंग करना चाहिए। तब तक रोलिंग होना चाहिए जब तक उसका रोल अच्छी तरह से ना हो। ये तैयार फुली रोलिंग हो गया है। हेयर रोलिंग प्रोसेस ऐसे ही होता है और ये फुली रोलिंग हो गया है। उसके बाद हम ड्रायर ओपन कर दिया है और ये हमारा मैनुअल गैस ड्रायर है। उस गैस ड्रायर में हर सालनी में उसको डाल के हमने ड्राइंग प्रोसेस में डाल दिया है। उसमें लगभग 1.5 घंटा समय ये ड्रायर करने के बाद ये हम लोग का ग्रीन टी तैयार हो गया है। उस ग्रीन टी को ही हम लोग और ये साइड पैकेट बनाए हैं। स्टॉप कर दिया।